अभी तक जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आकर के अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान की मंगलमय कथा का अनुष्ठान करके अपने मानव जीवन को धन्य बनावे। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 आप सभी श्रोतागणों से ये मैं द्वादश मंत्र का जाप कर रहा था, क्योंकि आज भगवत महापुराण की कथा का चतुर्थ दिवस है और आज हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्म का एक सुंदर झांकी यहाँ पर निकाली जाएगी। और सबसे पहले यहाँ मंच पर कथा व्यास पर उपस्थित पूज्य दीदी कनकेश्वरी जी को सादर प्रणाम करता हूँ और यहाँ उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों और जितने भी श्रोता हैं उन सबको सादर प्रणाम करता हूँ। आज एक सुंदर कथा हमारे इस गांव में, हमारे इस निवास स्थान पर हो रहा है, जिसका आनंद पिछले हम 3 दिनों से आप सभी लोग इसका रसपान करते हुए आ रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक बार मैं अपने जो हमारे प्रियजन हैं उनको मैं बुलाऊंगा, वो कथा व्यास पर आएंगे और दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सबसे पहले मैं अपने विद्यालय के हमारे दोस्त हरेंद्र तिवारी जी को मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए कथा व्यास पर और दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। एक बहुत बड़ी विडंबना हो गई कि मेरे दोस्त जैसे ही हमारे दरवाजे पर आए, मैंने इनको डब्बा लेके डीजल लेने के लिए भेज दिया। मुझे पता चला कि यहाँ पर डीजल मिल रहा है। मैंने इनसे कहा भाई आप पहले डीजल लाओ, उसके बाद फिर कथा सुनना। और इन्होंने बेशक बिना कुछ सवाल जवाब किए ये कहे कि मैं जरूर जाऊंगा, क्यों नहीं जाऊंगा। और ये वो काम करके हासिल करके भी आए, इसके लिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। अगले जो हमारे अभिभावक ग्राम कुलवा के हमारे मौसा जी श्री हरेराम तिवारी जी से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि वो कथा व्यास पर आए, यहाँ पर दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें श्री हरेराम तिवारी जी। इसी कड़ी में जो हमारे अगले अभिभावक जो हम लोग के बीच में मौजूद हैं, श्री केशव तिवारी जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो यहाँ कथा व्यास पर आए और दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री केशव तिवारी जी। अगली कड़ी में मैं हमारा ही छोटा भाई, मौसी का लड़का कह लीजिए, गौरव तिवारी जो हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो कथा व्यास पर आए और दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। गौरव तिवारी। अगली कड़ी में हमारे मामा श्री जो बरमसारी से चलकर सिकरीगंज होते हुए इस टाणा की पावन धरती पर पधारे हैं, और मैं श्री राजकुमार दुबे जी से आग्रह करूंगा जो हमारे मामा जी हैं कि वो मंच पर आए, कथा व्यास पर आए और दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें।
अगली इसी कड़ी में हमारे जो सबसे छोटे मामा जी हैं, श्री राम गोपाल दुबे जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पर आए, कथा व्यास पर आए और कुछ दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री राम गोपाल दुबे जी। अगले जो हमारे अभिभावक जो हम लोगों के बीच मौजूद हैं, जो जगदीशपुर भलुआन से चलकर हमारे इस निवास स्थान पर आए हैं, श्री सीताराम तिवारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए और कथा व्यास पर विराजमान दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री सीताराम तिवारी जी, जो जगदीशपुर भलुआन नगवा के रहने वाले हैं और हमारे बुआ जी के ससुर। अगली कड़ी में हमारे छोटे भाई संजय तिवारी जी, जो यहाँ पर उपस्थित है, वो भी इस कथा में सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ मंच पर आए, कथा व्यास पर और पूज्य दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री संजय तिवारी जी। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारी भाभी भी लगेंगी, श्री मीनू तिवारी जी, जो श्रीमती मीनू तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर वो यहाँ पर हमारी बात को सुन रही हैं तो वो कृपया करके यहाँ पर आए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज कथा का चतुर्थ दिवस है और दीदी कनकेश्वरी जी के मधुर अमृत वाणी से जो ज्ञान रूपी कथा का वर्षा हो रहा है, उसका आनंद हम लोग बड़े ही आनंद के साथ पिछले 3 दिनों से ग्रहण कर रहे हैं। ये इनके शब्दों में वो मिठास है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में हमारे अगले जो अभिभावक स्वरूप हमारे बड़े भैया श्री लव कुमार तिवारी जी, जो हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ कथा व्यास पर आए और कुछ दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। श्री लव कुमार तिवारी जी, जो हमारे बीच उपस्थित हैं, अभी सभी लोगों से अभिवादन वो कर रहे हैं। श्री लव कुमार तिवारी। मैं कह रहा था कि ये अमृत रूपी जो वर्षा हम लोग यहाँ पर पिछले 3 दिनों से महसूस कर रहे हैं दीदी जी के मुखार बिंद से, ये बहुत, और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। हमारे बीच हमारे गुरुजी पधार चुके हैं, जो सिकरी जन के पावन धरती से चलकर हमारे ग्राम सभा टाड़ा में और हमारे निवास स्थान पर पहुंच चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर कथा व्यास पर आए और पूज्य दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण करें। बहुत ही भाग्यशाली हूं मैं जो हमारे इस कथा में हमारे पूजनीय गुरुजी हमारे बीच उपस्थित हैं।
बहुत ही सुंदर दृश्य जो हमारे महाराज जी यहाँ पर पधार चुके हैं और यहाँ पर दीदी कनकेश्वरी जी से आशीर्वाद प्राप्त कर पटका ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है ये। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए हमारे गुरु जी का। बहुत ही कम समय होता है इनके लिए जो हमारे यहाँ ये समय दिए, क्योंकि इसी के साथ मैं अब दीदी कनकेश्वरी जी से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैं इतना आपका समय बाधित किया, इसके लिए मुझे क्षमा करें। क्या करें, ये हमारे यहाँ की रीति है, हमारे यहाँ की संस्कृति है कि हम अपने अतिथियों का स्वागत बिना किए हम रह नहीं पाते। इसलिए हम लोग के यहाँ हमारे भारत में कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो पहले हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उसके बाद फिर हम अगले अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मैं दीदी जी से आग्रह करूंगा कि वो अब अपने इस अमृत रूपी कथा को, इस अमृत रूपी कथा का वर्षा हमारे जितने भी श्रोतागण यहाँ उपस्थित हैं इनके ऊपर आप अब शुरू कर दीजिए। इनको उस दिशा में लेते जाइए कि इनको पता चले कि हाँ, कि यहाँ पर कथा किस तरह से की जा रही है और कथा कैसे होती है। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री भगवत महापुराण की जय। जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। राधे, जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री सरस्वती श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री गुरु चरण कमलेभ्यो लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम्
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि मनोजीवं मां हृदयतुल्यवेगं जितेन्द्रियाङ्गो हेमतावरेशं वातात्मजं वा नरेयोत्तमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये शरणं प्रपद्ये सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जनमाद्यश्यतोन्नयादितरतः सारथेष्वभिद्यः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वागमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः पूजितकैतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां शताम् वेदं वास्तवमत्र वस्तुशिवदम् आपत्रयोन्मूलनम् शमनभागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छला कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः जय जय हे राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर छोड़ी वृंदावन बिहारी लाल की परम मंगल में भगवान श्री बालकृष्ण लाल के विग्रह स्वरूप श्रद्धा बताए श्रीमद् भागवत महापुराण तथा रूपी भागीरथी गंगा में अवगाहन करने के लिए उपस्थित आप समस्त भक्तगण परम अग्रागी वैरागी आत्मों स्वरूप बंधुओं अयोध्या इत्यादि पावन तीर्थों से चल करके आए हुए पूज्य
बुद्धांगण मंचासी अशोकनंदन श्री अंजनी नंदन परम अनंत बलवंत माँ जानकी के लाडले श्री हनुमतलाल जी महाराज अखिल कोटि ब्रह्मांडों के नायक परात्पर परब्रह्म उत्तवांश अखिल पुत्र अकारण करुणा गुणालय भगवान श्री सीताराम जी महाराज को